नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलतम क्लासेस में। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्या करते हैं, और 10th क्लास के बाद आपके हर एग्ज़ाम में, हर क्लास में आप जब तक पढ़ोगे तब तक ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, और यहाँ से इसका जो है बेस शुरू होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखो क्या पढ़ना पड़ेगा बेटे। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम हमने एक बार पढ़ी थी क्लास 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये जो एंगल ए है वो है 90 डिग्री, और इसके जो एंगल बी और एंगल सी हैं वो दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट मीन्स जो एंगल, ऐसे एंगल जिन जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 से छोटे हों उनको बोलते हैं, इनके बीच का जो कोई एंगल है उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी बी और सी जो है वो एक्यूट एंगल हैं और जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्रायंगल्स में जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी लगती है, एक खास रूल लगता है, एक खास फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारे पास राइट एंगल है, यानी जो एंगल 90 डिग्री का है, उसके जो अपोजिट साइड है यानी सामने वाली साइड है उसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यानी जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और उसके अलावा जो दो साइड्स हैं उसमें हम एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो ट्रायंगल है उसका बेस कैसे होगा। अगर मान लीजिए इसी ट्रायंगल को मैं इस तरह से रोटेट कर दूंगा तो इसका ये जो है वो बेस है वो बन जाएगा एल्टीट्यूड, और ये जो बेस है वो बन जाएगा एल्टीट्यूड, और ये बन जाएगा इसका बेस। बट हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके अंदर एक खास फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और एक खास थ्योरम है। तो इस थ्योरम में हम क्या करते हैं? इस थ्योरम में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो स्क्वायर होता है वो उसके यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, प्लस में उसके बेस का स्क्वायर भी होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, h फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का। कहीं कहीं इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p मीन्स परपेंडिकुलर और b मीन्स बेस, तो हम इसकी जगह हम p यूज़ कर लेंगे। अब ये जो मेरे पास h है, हाइपोटेन्यूस है, तो इस ट्रायंगल के अंदर h क्या होगा? हाइपोटेन्यूस क्या है? वो है BC। तो देखिए BC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? उसका परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर AC है यानी AC का स्क्वायर, और बेस यानी AB यानी AB का स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है और इसी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब ये सारे के सारे रेशोज़ किस पर बेस्ड हैं? वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और हमने क्या स्टार्ट किया था कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी होता क्या है वो देखिए। यहाँ पर इस ट्रिगो का मतलब है 3, यानी 3, और मेंट्री का मतलब होता है कि मेजर करना। यानी ऐसी कोई भी ट्रायंगल या कोई ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी हम 3 साइड हैं, और उस ट्रायंगल के मेजरमेंट हम देखेंगे, उसको मेजर करेंगे, उनके एंगल को मेजर करेंगे, और उनमें क्या क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो मान लीजिए हमारे पास, हम फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल जो B है
वो है राइट एंगल है, यानी उसका जो एंगल बी है ये हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी एच से बोल देते हैं इसको, एच फॉर हाइपोटेनस। ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ये इसका बेस यानी कि क्या हो गया, बी सी हो गया। ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है, और ये इसका परपेंडिकुलर बोल दीजिए या एल्टीट्यूड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब इस ट्रायंगल के अंदर कुछ खास रिलेशंस हैं, कुछ खास रेशोज हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। अब कैसे बोलेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एंगल भी 90 डिग्री का है, और मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल ए के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्रायंगल ए का, इस ट्रायंगल में जो एंगल ए है उस एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताओ, एंगल ए के, यानी इस ए के बारे में बात हो रही है, और हमेशा उसके एंगल निकलते हैं जो एंगल एक्यूट होते हैं, यानी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो या तो एंगल ए के मिलेंगे या एंगल सी के मिलेंगे। तो हम बात करते हैं ए की। अगर कोई एंगल ए के बारे में आपसे बात करता है तो ए के अपोजिट साइड जो होती है, ए के अपोजिट, हम उसको हमेशा बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारा फिक्स होता है हाइपोटेन्यूस, और फिर इसको क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। अगर मैं बात करूं एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए ये हमारा इसके अपोजिट जो साइड है ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा इसका बेस। यानी हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके जो सामने की साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। अगर कोई आपसे इस एंगल के बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे वो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो आपका ये जो सामने वाली साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, बेस, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आपको ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा जिस एंगल के बारे में पूछा गया है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, अभी हम एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो आपसे पूछे बताओ पी, अगर आर हमारा एंगल है कोई, इस आर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आर के लिए यानी एंगल आर के लिए, इस आर के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, वो होगा पी क्यू। ठीक है, इसका बेस क्या होगा, वो होगा क्यू आर, और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा, वो होगा पी आर। क्लियर। और आपसे पूछे अगर एंगल हमारे पास P है, अगर एंगल P हो, एंगल P के लिए पूछिए कि परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, QR होगा। बेस कौन होगा, PQ होगा, और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, वो होगा PR। ये हमारे फिक्स है, और हमको याद रखने हैं कि जब भी जिस एंगल के बारे में पूछा जाता है उस एंगल के अपोजिट साइड यानी सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको दूसरी को क्या बोलेंगे, बेस। और हाइपोटेन्यूस हमारा फिक्स होता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसका मतलब हाँ ये हुआ कि अगर मेरे पास कुछ ट्रायंगल अगर ऐसी भी है, मान लीजिए अब ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC है हमारे पास, तो अगर मैं ये कहूँ कि भी इस एंगल के बारे में पूछना है तो इस B के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, यानी AC मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है जो 90 डिग्री के सामने है। क्लियर। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है, एंगल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं थीटा। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये। एंगल को दिखाने के लिए, एंगल को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा वर्ड का यूज करते हैं। एक लैटिन वर्ड है
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल आपको गिवन है और आपको बोलेगा कि ये एंगल अगर थीटा है, यानी वैसे तो अगर इसको हम ए बी सी का नाम बोल दें तो इस एंगल को मैं सी भी बोल सकता हूँ, ये एंगल सी भी है, और यही किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। यानी उसकी जगह हम उस पॉइंट का भी हम यहाँ नाम लिख सकते हैं और उस थीटा को भी दिखा सकते हैं। तो हम थीटा वर्ड का यूज़ किसको करेंगे, एंगल को दिखाने के लिए करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी रेशोज़ की, कि रेशोज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेशो है वो देखिए कैसे बनेगा। हमारे पास क्या होता है, अगर मैंने एक ट्रायंगल ली और मान लीजिए ये मेरे पास एंगल है थीटा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सपोज कीजिए इसका नाम जो है ट्रायंगल का नाम है ए बी। अब हमारे पास कुछ रेशोज बनेंगे। हमारा जो पहला जो रेशो होता है वो होता है कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर को इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा। दूसरा है इसके बेस को इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, यानी कि P को H से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, B को H से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा। और तीसरा है कि अगर मैंने P को B से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा। सपोज कीजिए मान लीजिए जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मान लीजिए बेस है परपेंडिकुलर मान लीजिए 5 है, बेस मान लीजिए 12 है, और H मान लीजिए 13 है। तो जो पहला रेशो होगा यानी कि P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो मेरे को मिलेगा 5/13। ऐसे ही हमारे पास दूसरा रेशो है B अपॉन H 12/13, और एक मिलेगा P अपॉन B यानी 5/, ये रेशो हो गए। यही जो रेशो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। अब क्योंकि ये P अपॉन H है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, H अपॉन P भी कर सकते हैं, ये H अपॉन B भी बन सकता है, और ये B अपॉन P बन सकता है। यानी जो हमारे पास तीन रेशोज हमने बनाए हैं उनको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास तीन रेशोज और मिल जाएंगे, यानी P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो ये रेशियोज कहाँ, कैसे और किस प्रकार से यूज करने हैं। हमारे पास सबसे पहले हम यूज करते हैं, एक वर्ड है SINE, साइन। ये वर्ड होता है साइन। अब क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल का मान लीजिए ये एंगल मेरे पास है थीटा, तो हम क्या करते हैं, ये जो साइन है, साइन का हम क्या करते हैं, ये ई हटा देते हैं और उसके आगे बोलते हैं साइन थीटा। मतलब थीटा जो है वो दिखाता है कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, साइन कहता है कि भाई इस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और H ये होगा। तो जब भी आप P और H का रेशो लेोगे, यानी जब आप P को H से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं साइन थीटा से। ठीक है, साइन थीटा से। और दूसरा रेशो होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, यानी वर्ड होता है साइन, उसका यूज हम सिर्फ साइन करते हैं, SIN, इसको बोलते हैं साइन थीटा। और ये कब यूज होगा, जब हमारे पास थीटा गिवन है तो उसके सामने वाली साइड है P और हाइपोटेन्यूज हमारा H, यानी इनका जो रेशियो होगा, इनका जो अनुपात होगा वो होता है साइन थीटा। दूसरा है कोसाइन, को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल आपका सपोज कीजिए 40 डिग्री का है तो ये आपका एंगल 50 डिग्री का होगा, तो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसीलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है COS, कोस थीटा। हम सिर्फ इसके पहले तीन वर्ड यूज करते हैं, कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारा सेकंड रेशो होता है हमारा B अपॉन H, ये रेशो होता है, यानी जब B को H से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशो आएगा वो हो जाता है कोस थीटा B अपॉन H। जब P को H से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशो आएगा साइन थीटा, और जब B को H से डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा कोस थीटा।
हमारे पास जो थर्ड रेशो है वो है P को B से डिवाइड करने पर। वो होता है, बोलने में लिखने में आता है टेंजेंट, टेंजेंट, और लिखते हैं सिर्फ इसको टेन, ओनली पहले 3 वर्ड यूज़ करते हैं, टेन थीटा, और ये होता है P अपॉन B। ये हमारे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा P अपॉन H, कोस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। मतलब कि जब भी परपेंडिकुलर को अपने से डिवाइड करूंगा तो एक नंबर मिलेगा, एक रेशो मिलेगा, उस रेशो को हम लिखते हैं साइन थीटा से। जब भी बेस को अपने से डिवाइड करूंगा तो एक रेशो मिलेगा, उसको लिखते हैं कोस थीटा से। और जब भी मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक रेशो और मिलेगा, उस रेशो को हम लिखते हैं टेन थीटा से। थीटा मतलब जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन जिस एंगल के बारे में हमारी बात हो रही है, और यहाँ पर P मतलब इसकी लेंथ कितनी है, जो लेंथ है वो लिख देंगे यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, मान लीजिए ट्रायंगल है LMN, जिसका ये एंगल है 90 डिग्री, ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर, और ये साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये कहे कि बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, अभी हमने 3 रेशो ही फाइंड किए हैं तो पहले 3 निकालते हैं। तो हमारा पहला क्या रेशो था, फर्स्ट रेशो था साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या था, P अपॉन H। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू कितनी है, अगर थीटा ये है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 6, H कितना है 10, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 अपॉन 5। तो मेरे पास जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 5 आ गई, यानी ये मेरे पास जो रेशो आया वो 3 अपॉन 5 आया साइन थीटा, ये फर्स्ट रेशो आ गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं सेकंड रेशो, जिसको हम बोलेंगे कोस थीटा, जो होता है B अपॉन H। तो कोस थीटा, B की वैल्यू यानी बेस कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेस होगा हमारा 8, और H कितना होगा, H होगा 10, B अपॉन H। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अपॉन 5, तो कोस थीटा की वैल्यू आई 4 अपॉन 5। ये हमारा सेकंड रेशो आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था टेन थीटा। टेन थीटा क्या था, वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इस एंगल के लिए 6, और बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन 4, यानी मेरे पास जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 4 आ गई। तो मेरे पास ये 3 रेशोज आ चुके हैं। ठीक है, ये कितने रेशो आ चुके हैं, 3 रेशो आ चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पर 3 रेशो फाइंड किए हैं, साइन, कोस और टेन, क्योंकि ये है P अपॉन H। अगर ये P अपॉन H है तो आपको कन्फर्म है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं H अपॉन P भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास B अपॉन H है तो H अपॉन B भी होना चाहिए, H अपॉन B भी होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास P अपॉन B है तो B अपॉन P भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम लिखते हैं साइन थीटा तो रेशो की वैल्यू आती है P अपॉन H। तो जब H अपॉन P लिखेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोसिकेंट थीटा। ठीक है, वैसे वर्ड होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट वर्ड होता है कोसिकेंट। हम यूज करते हैं पहले 5 वर्ड यहाँ पर, कोसिक COSEC, कोसिकेंट थीटा यूज करते हैं COSEC, क्योंकि ये कोस तो पहले आ चुका है हमारा, तो COSE थीटा ये होता है हमारे पास H अपॉन P, COSEC कोसिकेंट थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार से जो H अपॉन हमारे पास B था, क्योंकि B अपॉन H क्या था, कोस थीटा, तो इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट वर्ड है सीकेंट, हम यूज करते हैं पहले 3 वर्ड इसके, सीकेंट, सीकेंट थीटा जो होता है H अपॉन B। देखो जहां पर जैसे ये सीकेंट है और ये कोसिकेंट है,
तो को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, इस सीकेंट के आगे को लगा हुआ है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही यहाँ पर साइन के आगे अगर को साइन लगेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा P अपॉन बी था टेन थीटा, जिसका फुल फॉर्म थी टेंजेंट। ऐसे ही इसके आगे लगा देंगे को टेंजेंट, को टेंजेंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यूज करते हैं सिर्फ कोट, और कोट थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास b अपॉन पी। तो टोटल हमारे पास 6 रेशोज यहाँ बन चुके हैं। 3 हमारे जो है मेन है बेसिक रेशोज हैं, साइन, कोस और टेन, और 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं जो है क्या, कोशिकेंट, सीकेंट और कोट। अब इनको याद करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको याद कर सकते हैं। इसमें हमें आपको बस एक ट्रिक या एक फार्मूला याद करना है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या होगा वो देख लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है P B P, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, आपको ऐसे याद करना है PBP, पंडित बद्री प्रसाद। और क्योंकि पंडित है तो क्या बोलेगा, हर हर भोले, ठीक है। जो पंडित है, जो पंडित बद्री प्रसाद है वो भोले का भगत है और वो क्या बोलता है, हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P अपॉन एच का मतलब क्या था, ये पहला रेशो आ गया हमारा साइन थीटा। B अपॉन एच का मतलब क्या था, ये आ गया हमारा कोस थीटा। और P अपॉन बी का मतलब क्या आ गया, टेन थीटा। ये 3 रेशो हमने ऐसे इस प्रकार से याद कर लेने हैं। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर भोले, यानी P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कोस थीटा, और P अपॉन बी क्या आ गया, टेन थीटा। अब हमने क्या किया, अगर P अपॉन एच है तो H अपॉन P भी होगा, H अपॉन B भी होगा, और B अपॉन P भी होगा, ठीक है। तो हम इसको उल्टा याद कर लेंगे कि जो हर हर भोले कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है पंडित बद्री प्रसाद बोल रहा है। यहाँ पर क्या था, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहा था, हर हर भोले। अब यहाँ पर क्या है कि हर हर भोले कौन बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। तो उनके जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन जाएगा, साइन का क्या था, साइन का था कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसका जो है वैल्यू है वो आ गई कोसिकेंट थीटा। H अपॉन बी क्या था, सीकेंट थीटा, क्या था, सीकेंट थीटा। और B अपॉन पी क्या था, ये था कोट थीटा, क्या था, कोट। यानी साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट, मतलब इसका उल्टा करने पर हमें ये मिलेगा। कोस का रेसिप्रोकल कौन है, सीकेंट, और टेन का कौन है, कोट थीटा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो 6 रेशोज हमने डिसाइड किए हैं वो क्या बनते हैं लास्ट में जाकर, वो ये बनेंगे। पहला रेशो हम नोट करने वाले हैं साइन थीटा जो है P अपॉन एच, दूसरा है कोस थीटा जो कि है B अपॉन एच, तीसरा है टेन थीटा जो कि P अपॉन बी है। अब ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं यानी उल्टे हैं, ये है कोसिकेंट थीटा, ये बनेगा H अपॉन पी, ये बनेगा सीकेंट थीटा H अपॉन बी, और ये बन जाएगा हमारे पास कोट थीटा B अपॉन पी। तो कुल मिलाकर आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल के अंदर ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये हमें पता नहीं है कितनी है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, इसमें AB की वैल्यू 6 है, BC 8 है और एंगल B 90 डिग्री का है, और आपसे पूछेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल A, यानी एंगल A के हमें सभी के सभी रेशोज फाइंड करने हैं, यानी A के फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं हम कि एंगल A को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होता है कि हम अगर थीटा इसको मान लेंगे तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा साइन थीटा जो कि होता है P अपॉन एच। हमें अगर इस एंगल के बारे में बात करनी है, थीटा के बारे में, तो P तो हमारे पास 8 आ गया,
लेकिन h हमें नहीं पता, तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हम यूज़ करेंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, क्या थी वो, कि ट्रायंगल के अंदर जो AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर होगा AB यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस BC यानी 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 यानी 100 आया। यानी AC का जो स्क्वायर आया वो हमारे पास कितना आया, 100 आया। और हमारे पास जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 100 का अंडर रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गई। यानी ये हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया। अब हम हमारे जो रेशियोज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर इसके रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला रेशियो था वो था साइन थीटा, क्या था, P/H। अगर ये एंगल है तो P होगा 8 और H होगा 10, 4/5। कोस थीटा B/H, अगर ये एंगल है तो ये B है और ये H है, 6/10, 3/5। थर्ड होगा टेन थीटा P/B, अगर ये थीटा है तो ये P है और ये B है, P/B यानी 8/6 यानी कि 4/3। 3 रेशियो आ गए। अब जब इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे बाकी रेशियोज आ जाएंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, इसका होता है कोसिकेंट थीटा, जो कि इसका उल्टा यानी कि 5/4। इसका होता है रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/3। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोट थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/4। तो आज हमने क्या सीखा कि जितने भी हमारे रेशोज हैं वो कैसे निकलते हैं, और टोटल 6 हमारे पास जो है बेसिक रेशोज हैं। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज सीखेंगे। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स।